आज जो है हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश के मौके पर प्रॉफिट फॉर ऑल के बैनर तले हम आज यहाँ राम मंदिर के आद्य सेक्रेटरी है, यहाँ के सेक्रेटरी है, उनके पास आए हैं। और आज हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश के मौके पर उनका हमने इस्तकबाल किए, उनका सत्कार किए और उनको सम्मान करते हुए हमने बाबा मलंग साहब के हाथों उनको पवित्र कुरान और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी पे आधारित एक बुक उनको तोहफे में दिए। और हम ये प्रोग्राम ये रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इंसानियत को, पूरी इंसानियत के लिए पैगाम था, वो खाली एक कौम और एक मिल्लत के लिए पैगाम नहीं था। तो वो इंसानियत का पैगाम आम करने के लिए हम मंदिर हो और गुरुद्वारा हो और चर्च हो, और हम उन गैर मुस्लिमों के पास जा रहे हैं वो पैगाम लेके, जो पैगाम जो नई नस्लों तक अभी तक पहुंचा नहीं था। इसलिए हम उस पैगाम को आम करने के लिए ये प्रॉफिट फॉर ऑल के तहत हम ये काम कर रहे हैं। और आज हम उसकी शुरुआत राम मंदिर के सेक्रेटरी साहब के ज़रिए यहाँ पर हम किए। सेक्रेटरी साहब ने हमको ताउन दिया, यहाँ पर वो हमारे बोलने पर आए, हम उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं आगे आज शांति का, आज देश में शांति की, एकता की, भाई की जरूरत है। इसके माध्यम से सर्वधर्म शांति के लोगों को आपके द्वारा संदेश क्या है? हमारा संदेश ये है कि जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौमी यकजहती, मोहब्बत, भाईचारा, इस तरह का जो उन्होंने पैगाम दिया था, और सभी धर्मों के लोगों को हम यही पैगाम लेकर उनके पास पहुंच रहे हैं कि नफ़रत जो फैली हुई है वो कम से कम की जाए और प्यार, मोहब्बत और खुलूस को बढ़ावा मिले। इस मकसद से हम यहाँ पर एक प्रोग्राम लिए रहे हैं। आप इसके कौन है, मतलब इस संस्था के, मतलब इसके? मैं इस संस्था का एक मेंबर हूँ। किराड़ापुरा स्थित श्री राम मंदिर का सेक्रेटरी उत्तम मनसुटे बात कर रहा हूँ। आज हमारे उज्जैन से जो साहब आए और हमारे मोहल्ले के जो लोग आए हैं, ये एक शांति का संदेश लेके हमारे पास में आए हैं। और मंदिर जो है, ये पूरा मंदिर मुस्लिम मोहल्ले में है, और ये मंदिर की तरक्की और इन लोगों की तरक्की एक साथ में चल रही है। और हमें कभी एहसास नहीं हो रहा कि हम बाहर रह रहे, कि उनके इसमें रह रहे। हमको यहाँ पे सभी लोग मिलजुल के रहते हैं। यहाँ की एक बात है कि हमारे मंदिर में चोरी नहीं होती, ये सबसे अहम बात है। और कभी बुलावा, कभी किसी काम से भी बुलाया तो 10 लोग जल्दी भाग के आते हैं और मदद करते हैं। यहाँ पे जो है, मैं शुक्रगुजार है कि साहब यहाँ है मुझे, और यहाँ पे मेरा सत्कार किया, मुझे कुरान की कॉपी दिए और मोहम्मद साहब का पैगाम मुझ तक शांति का पहुँचाया। मैं भी चाहता हूँ कि सबों धर्मों के लोग, जैसे आप जैसे लोग हैं समाज में, तो ये समाज चलेगा, और समाज के सभी लोग एक साथ में काम करेंगे तो देश कहीं का आगे बढ़ जाएगा। सब जग में अपना देश आगे बढ़ रहा है, सभी मिलके अपन उसको आगे बढ़ाएंगे। और भाई शांति का चारा ये जो चल रहा अपना भाई शांति करना, सब एक साथ रहना, इंसानियत जो सिखाता है, अल्लाह में भी पढ़ा है, भगवान ने भी इंसानियत के पाठ पढ़ाए, वो हिसाब से अपन रास्ते पे चलेंगे। मुझे आपने जो सत्कार किया उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और ये सभी मोहल्ले के निवासी, ये हमारी है, हमारे राम मंदिर के ही है, ऐसा समझ के चलो। और हम भी उनके ही है, ये कभी दूजा भाव नहीं करते, कभी दूजा भाव नहीं है यहाँ पे। और हमारे पास में पुलिस चौकी है, 24 घंटे खुली रहती है, पोस्ट ऑफिस है, सभी लोग यहाँ पे उसका लाभ लेते हैं। BSNL का ऑफिस है, आधार कार्ड केंद्र है, सभी मोहल्ले के लोगों को वहाँ पे आने का मौका मिलता है और वो शांति से अपना
ऑफिशियल काम करते हैं। यहाँ पे करीबन 1.5 एकड़ में मंदिर है। ये बहुत पुराना मंदिर है और ये भी लोग हमारे बहुत यहीं से पैदा हो गए, यहीं से बड़े हुए, इनके बाप दादा यहीं रहे। सभी मोहल्ला, ये मोहल्ले का ही मंदिर है। ये सभी मोहल्ले का मंदिर है जो लोग मोहल्ला संभाल रहे और शांति बनाए रख रहे। सर, इस शुभ अवसर पर मैं एक स्पष्ट है पत्रकार की हैसियत से कि जो लोग नफरत की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, मंदिर मस्जिद करते हैं, ऐसे लोगों को आपकी तरफ से क्या संदेश? जो नफ़रत की राजनीति, या मैं बोलूँगा ना, मैं जो समाज में नफ़रत फैलाना चाहते, अपने जैसे सज्जन लोग आगे आना चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि भैया आप ये रास्ता क्यों चुन रहे, ये छोड़ो और शांति के लिए सब मिलके काम करो। नफ़रत फैलाने वाले गिने चुने लोग हैं जिनका सुन के अपन चुप रहते, इसलिए वो ज़्यादा चिल्लाते। अपन अगर बोलने लग गए शांति का मार्ग चुनो तो वो भी चुप बैठ जाएंगे। जब तक अपन अच्छे इंसान है और जो शराफत से रह रहे, वो अगर आते नहीं, शांति में घर पे बैठना अच्छे नहीं है। सब ने बाहर आके अगर ज़्यादा बोल दिया कि भाई भाईचारा शांति रखना, तो वो भी बंद हो जाएंगे, नफ़रत फैलाने वाले भी बाजू हो जाएंगे। उनका यानी वो गिने चुने लोग हैं, अपन तो सब है। दोनों समाज सामने आओ, अच्छे लोग सामने आए तो वो बाजू हो जाएंगे। एक आखिरी सवाल, ये इस वीडियो को ऊपर हिंदुस्तान देख रहा है, ये राम मंदिर है, पवित्र स्थान है और यहाँ से एक बहुत बड़ा संदेश निकल के जा रहा है। मुझे आप बोलिए कि आप मुसलमानों के कई सालों से रह रहे हैं, औरंगाबाद के मुसलमान को आप किस निगाह से देखते हैं, किस दिशा से देखते हैं? क्या वाकई कुछ बात है हिंदू मुसलमान जैसी लगता है ऐसी आपको? हिंदू मुसलमान दोनों समाज को विभागने की कोई बात यहाँ पे नहीं है। हिंदू और मुस्लिम यहाँ एक साथ रहते हैं। ये मोहल्ला हमारा है, हम मोहल्ले के हैं। मिलादुन नबी के मौके पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन के ऊपर हम सभी लोगों को जो है मुबारकबाद देते हैं और राम मंदिर के जो है सेक्रेटरी साहब जो है उनको मुबारकबाद देते हैं। और हम ये चाहते हैं कि पूरे मुल्क में, पूरे देश में भाईचारा, एकता, अखलाक और मोहब्बत बनी रहे और सब खुदा के बंदे हैं, सब इंसानियत और प्यार का पैगाम देने के लिए आज के मौके पर हम यहाँ लाए हैं। अंसारी साहब ने हमें याद किया, तो सबको ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारक। मैं अशफाकुल हसन सिद्दीकी आज प्रॉफिट फॉर ऑल कैंपेनिंग 26 के तहत राम मंदिर से हमने शुरुआत की है कैंपेनिंग की, और आज राम मंदिर के सेक्रेटरी साहब का सत्कार किए, उनको एक बुक दिए, क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए आए थे। इसलिए जो है हमने यहाँ से शुरुआत की कैंपेनिंग की, और भी हम ये बैनर के जरिए और भी लोगों तक पहुँचेंगे। आज हमारे बुलाने पर सेक्रेटरी साहब जो यहाँ पर आए, उनका इस्तकबाल किए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हां, तर आज आमचे मुस्लिम बांधव या बुद्धविहारामध्ये, बुद्धलेणीच्या पायथ्याशीच्या बुद्धविहारामध्ये आमचे गुरुवर्य पूजनीय भदंत उशितानंदपुरी महासूर यांच्या परिश्रमाने त्या झालेल्या बुद्धविहारामध्ये आमचे बांधव आलेले आहेत। त्यांनी आज ईदच्या या शुभमुहूर्तावरती सर्व धर्मसमभाव आणि सर्व या भारतामध्ये सर्वत्र शांतता नांदावी, सर्व लोकांनी सुखाने नांदावं याकरता हे सुखाचा संदेश आज खास प्रेषित मोहम्मद पैगंबर साहेबांच्या जन्मदिवसानिमित्तानं हा संदेश देत आहेत। आणि त्यांनी आम्हाला एक कुराण भेट देऊन त्यांनी आमचं स्वागत केलं आहे। तसेच आम्हीसुद्धा साहेबांचं या ईद निमित्तानं स्वागत करत आहोत आणि या ठिकाणी हीच मंगलकामना करतो की या संपूर्ण भारत देशामध्ये सर्व बंधुभावन राहावेत, सर्व लोकांना सुखाने राहावेत, कुठल्याही प्रकारे जातीभेद मतभेद न करता सर्व जनता सुखी राहावी आणि हा भारताची प्रगती व्हावी अशा प्रकारची मंगलकामना व सर्वांना शुभेच्छा। सर, एक प्रश्न है आपसे बोला। कि देश के अंदर जो नफरत की बात करते हैं, हाँ। जोड़ने की बात करते हैं, हाँ। तो आप एक ऊंचे स्थान पे हैं, तो आपके द्वारा संदेश क्या है ऐसे लोगों को कि हमें रुकना चाहिए, हमें देश को बचाना चाहिए, आपकी तरफ से? हां, तर आम्ही बौद्ध धर्मगुरू, बौद्ध हे सर्व जनतेला, सर्व मानवजात ही सुखी व्हावी याकरता आयुष्यभर जटले जे महापुरुष लोक होते
हे सर्व महापुरुष जे आहेत, संत जे आहेत, हे सर्व यांनी आयुष्यभर काम केलं. त्यासाठी ही जनता सुखी व्हावी, तळागाळातला मनुष्य सुखी व्हावा याकरता बुद्धाने असेल, परिचिताने असेल, सर्व लोकांनी काम केलं. आणि आज जो काही या देशामध्ये किंवा सर्वत्र पाहतो आपण की कुठं हिंसाचार होतो आहे, कुठंतरी भेदाभेद होत आहे आणि कुठल्या छोट्या जातीला मारण्याचा प्रयत्न होत आहे. तर ही निंदनीय बाब आहे. मनुष्यपणे सर्व सारखे आहेत, कोणी उच्च नाही, कोणी नीच, सर्व समान आहेत असं आम्ही मानतो. आणि सर्व लोकांनी सुखानं राहावं हीच आमची सर्वांची अपेक्षा, धर्मगुरू लोकांची सर्वांची अपेक्षा आहे. एक आखिरी प्रश्न, संविधान के बचाने के लिए आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर का वो है जी. उसके लिए पूरे देशवासियों का आपके संदेश संविधान के प्रति. संविधान हे सुद्धा कसं आहे तर सर्व भारतामध्ये सर्व लोक सुखानं राहावेत. या भारतामध्ये कुठल्याही सर्व जाती धर्माच्या लोकांचा उद्धार व्हावा याकरता हे संविधान बाबासाहेबांनी खूप कष्टाने दिलं आहे. आणि हे संविधान जोपर्यंत या देशामध्ये राहील तोपर्यंत भाईचारा असेल, सर्व लोक सुखी राहतील. तर यासाठी आपण सर्व जनतेने कुठल्याही प्रकारचा जातीभेद न करता संविधान कसे वाचेल, संविधान कसं अबाधित राहील यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. कारण याशिवाय आपण सुखी राहणार नाही. तर संविधान संपलं तर आपण लोक संपत जाऊ. यासाठी सर्व जाती धर्माच्या लोकांनी जात धर्म न पाळता देशासाठी आपण या संविधानाचा स्वीकार करावा आणि संविधान वाचवण्यासाठी प्रयत्न करत राहावा. सभी देशवासियों से ईद मुबारक। आज हमारे मुस्लिम भाई बुद्धलेनी के विहार में आके जो भाईचारा बढ़ाने का काम कर रहे हैं, मैं उनके लिए बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और ऐसा ही इस देश में सभी जाति धर्म में भाईचारा बढ़े, यही मंगल कामना करता हूं। मैं यूसुफ अंसारी प्रॉफिट ऑल फॉर ऑल के बैनर तले आज हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन पर सालगिरह के मौके पर यहाँ पर बुद्ध विहार में आए और हम यहाँ के पुजारियों से मंटी जीवों से मुलाकात की और उनको हमने अपने प्रॉफिट के तरफ से उनका हमने इस्तकबाल किया और उनको कुरान शरीफ और सीरत नबी के ज़िंदगी पर आधारित एक किताब भी पेश की और उन्होंने बड़ा अच्छा हमको रिस्पांस दिया। और यहाँ पर उन्होंने बड़ी अच्छी भाईचारा के ऊपर एक तबसरा किया और एक लोगों को समझाने का काम किया। मैं उन तमाम लोगों का, इस बुद्ध विहार के तमाम लोगों का और मेरे दोस्त शिवा गौड़ी साहब का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ पर हमको सत्कार करने का उनको मौका दिया। माझे मित्र युसुफ अन्सारी साहेब यांनी प्रॉफिट फॉर ऑलच्या माध्यमातून विविध धार्मिक स्थळं असतील, मंदिरं असतील, बौद्ध विहार असेल, इथं जाऊन त्या स्थानातल्या भंती जे असतील किंवा पुजारी असतील किंवा ट्रस्टी असतील, मोहम्मद पैगंबर साहेबांच्या जन्मदिवसाच्या निमित्ताने एक भाईचारा व पीस, शांतीचा संदेश म्हणून सगळ्यांना भेटीगाठी घेऊन एक शांतीचा संदेश मोहम्मद पैगंबर साहेबांच्या जन्मदिनी दिला। त्याबद्दल मी खरोखर त्यांचं खूप अभिनंदन करतो की असे उपक्रम आज जी परिस्थिती आहे देशामध्ये आणि जो माहोल आहे त्या वातावरणामध्ये आज शांतीचा संदेश हा खूप मोलाचा ठरेल असं मी मानतो। जन्म दिवस है और इसको हम पूरे महाराष्ट्र में पीस और शांति के उद्देश्य से हम हर जगह जा रहे हैं और हर धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं प्रॉफिट फॉर ऑल के बैनर के नीचे, और ये पूरे महाराष्ट्र में हो रहा है। तो जो पैगंबर का था मिशन था कि अमन होना, शांति होना, तो उस आधारित हम इस पैगाम को आप लोगों के पास लेके आए। हम मंदिरों में जा रहे हैं, हम गिरजाघरों में जाएंगे, गुरुद्वारे में जाएंगे और सब जगह ये इस जन्मदिन के मौके पर हम ये पैगाम जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी इंसानियत के लिए दिया था वो हम यहाँ पर देने आए। आपने हमारा
स्वीकार किया कि वो कि उनके ज़िंदगी के पे आधारित किताब भी आपने ली, पवित्र कुरान शरीफ भी आपने लिया। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। इससे पहले तो आज मैं सभी समाज बंधुओं को, विशेष रूप से मुस्लिम भाइयों और बहनों को हमारे जैन समाज की ओर से आज के इस पावन दिवस पर अवसर पर जो मोहम्मद पैगंबर साहब मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म दिवस जो पूरे देश में मना रहे हैं, उसके लिए मैं अनंत अनंत शुभकामनाएं सभी को प्रेषित करता हूं। सच मायने में आज समूचे विश्व में युद्ध का माहौल है और सामाजिक एक रास्ता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और ऐसे समय पर आप सभी, ख़ास तौर पे यूसुफ अंसारी साहब जो नेशनल प्रेसिडेंट है और सिटी प्रेसिडेंट अशफाक हसन सिद्दीकी साहब, जिन्होंने एक बहुत अच्छी कैंपेन 2026 के माध्यम से प्रॉफिट फॉर ऑल इस मिशन के तहत जो एक कैंपेन लेने का मंसूबा रखा। आज प्रातः यहाँ पर बहुत बड़ा जुलूस भी, जिसके अंदर हमारे मित्र डॉक्टर मुर्तुजा साहब जो स्वयं शरीक हुए थे, हमारे मित्र रफ़ीक अहमद साहब ने उनसे जाकर मुलाकात की। जब पता चला ये तो मेरे खुद के बहुत अजीज़ मित्र हैं, उनको गुलपूछी भी आज हमने यहाँ पर सवेरे की थी। ये एक बहुत अच्छी बात को लेकर आप सभी लोग एक सामाजिक समरसता का पैगाम जिसकी आवश्यकता है। आज कोई भी धर्म ऐसा नहीं है कि जो धर्म किसी के प्रति, एक दूसरे के प्रति विरोधाभास के रूप में कार्य करने के लिए कहता है, बल्कि सभी धर्म की एक ही भावना रहती है कि सभी के अंदर प्रेम भावना बनी रहे, सामाजिक एकता बनी रहे। और इस उद्देश्य को लेकर आपने जो कैंपेन चलाया है, इसके लिए हम आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार है। आज आपने पवित्र कुरान की जो ग्रंथ हमको प्रदान किया, उसके लिए भी मैं आपके पूरे टीम का बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं। और ऐसा ही कदम सदैव सभी समाज के बीच में बना रहे, सभी के बीच में सामाजिक एकता समरसता बनी रहे। इन भावों को लेकर पुनः एक बार आप सभी को आज के इस विशेष दिवस की मुबारकबाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक सवाल ले लेते हैं। सर, आज तो सभी धर्म समाज जैसा आपने कहा कि बिल्कुल रहने की जरूरत है। आज हमारे देश में कुछ नफरत बड़ी ताकतें कह सकते हैं, शक्तियां कह सकते हैं, जो धार्मिक एकता को तोड़ने का प्रयास करती हैं, देश के लिए खतरा बने हुए हैं। हम एक धार्मिक एकता के दृष्टिकोण से देश को कितना ताकतवर बना सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा दर्शक। देखिए, आपने जो नफरत की बात कही है, ये नफरत ये चंद लोगों की रहती है। इसमें कोई भी धर्म, कोई भी समाज, ये बड़े दृष्टिकोण से कोई भी इसमें नहीं जाता है। हर समाज का पैगाम ये एक ही है, मानवता का उद्देश्य लेकर सब लोग काम करते हैं। जियो और जीने दो जो भगवान महावीर का संदेश है, अहिंसा परमो धर्म, ये एक मजहब ने, हमारे मजहब का सबसे बड़ा संदेश है। और जियो और जीने दो की अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से सभी लोगों को जीने का अधिकार है। ये नफरत फैलाने वाले जो लोग हैं वो बहुत चंद लोग हैं, और ये चंद लोग निश्चित रूप से अपने मकसद को हासिल करना चाहते हैं। लेकिन भारत ये एक ऐसा देश है जहाँ पर सहिष्णुता को सबसे बड़ा महत्व दिया गया है। संपूर्ण समाज ये एक है, ये भावनाओं को लेकर यहाँ पर कार्य किया जाता है। इसलिए आज के इस प्रसंग पर मैं इतना ही कहूँगा कि सामाजिक एक रास्ता ये निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये हमारा उत्तरदायित्व है, ये हमारा कर्तव्य है। और जो लोग इस नफरत को फैला रहे हैं, उन लोगों को समय समय पे हमने उनको सबक सिखाने की आवश्यकता है, अथवा उन लोगों को वो जो गलत ट्रैक पर है उस ट्रैक को उनको सही ट्रैक पे लाने की आज की डेट में आवश्यकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि फिर से एक ही बात कहूँगा
कि समूचे देश में आज सुख, शांति, समृद्धि और सामाजिक समरसता की आवश्यकता है, और उस उद्देश्य को लेकर जो आप कार्य कर रहे हैं उसके लिए पुनः एक बार हमारे संपूर्ण समाज की ओर से मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। पहले तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से सभी देशवासियों को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब का जो है तो आज जन्म दिवस है, जन्म दिहाड़ा है। आज ही के दिन जो तो आपकी पैदाइश हुई, इसी जो हमारे जो नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो संदेश था, जो वमा अरसलना इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमारे जो नबी थे वो कुल कायनात के लिए थे। वो किसी एक फिरके, एक जमात, एक कौम के लिए नहीं, बल्कि सभी इंसानियत के लिए थे। और उनका जो पैगाम था कि पूरी दुनिया में अमन व भाईचारा रहे, ठीक उसी तरह जिस तरह हमारे सिख धर्म से पहले गुरु नानक देव जी ने खुद कहा था कि एक ओंकार सतनाम करता पुरख के पूरी कायनात एक कुंभा है, एक ही इंसान की औलाद है। उसी संदेश को लेके 1400 साल पहले जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा था, उसी पैगाम तो हिंदुस्तान में गुरु नानक देव जी से लेके तो 10वें गुरु पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी तक सबने ये पैगाम पहुंचाया था। तो आज हमारे जो NGO प्रॉफिट फॉर ऑल, उसके माध्यम से हम हमारे हिंदुस्तान के जितने भी धर्म स्थान है, चाहे वो श्री राम का मंदिर हो, हमारे बुद्ध विहार हो, जैन मंदिर है, उसी तरह आज हम जो तो उस्मान पुले थे गुरुद्वारा साहिब जी में आए और यहाँ के जो ग्रंथी जी है, आज इनका हमने स्वागत किया है। और हम यही पैगाम देना चाहते हैं, जो पैगाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, जो पहले पातशाही से लेके 10वें पातशाही तक जिन्होंने पैगाम दिया था, वही पैगाम को लेकर हम गुरुद्वारे में आए हैं। और मैं आज सभी मेरे सिख भाइयों को भी आज के दिन की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, और आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि आपने हमारा सत्कार कबूल करे। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इतने बाद हमारे ज्ञानी जी कुछ 2 शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे आज आप? सबसे पहले दुनिया के सारे ही मुसलमान भाइयों को ईद मुबारक और सबको बधाई देता हूँ। और ये कहना चाहता हूँ कि गुरबानी के अनुसार एक पिता एकस के हमबार, तू मेरा गुर हाई। दुनिया के अंदर भाईचारा और मेल मिलाप, मित्र मिलाप कायम रखना है, ताकि आपस में कोई भी भेदभाव या भाईचारा मिटे ना। इसका ध्यान रख के संसार के अंदर आपने परिवर्तन रखना है।